डर के साए में स्वागत है दोस्तों। आज की अपनी इस कहानी में मैं आप सबको मेक्सिको की एक रियल हॉरर स्टोरी सुनाऊंगा और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसी कहानी आप सभी ने नहीं सुनी होगी। अगर आप सबको ऐसे ही रियल और खौफनाक कहानी सुनना अच्छा लगता है तो आप लोग बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। मैं यहाँ पर देश विदेश की रियल हॉरर स्टोरीज को अपलोड करता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो आगे अपनी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। ये जो घटना हुई है ये मेक्सिको में एक बेहद ही खूबसूरत जगह पे हुई थी। उस समय मैं लगभग 10 से 12 साल का था। हम सभी सेंट्रल यूएसए मिजोरी में थे और हम सभी ने प्लान बनाया था कि हम सभी इस गर्मी के छुट्टी में अपने मम्मी के घर यानी कि मेक्सिको में जाएंगे। मिजोरी से मेक्सिको की दूरी कवर करने में हमें कार से लगभग 2 दिन का समय लगता और हम सभी अपने इस यात्रा पे चल दिए थे। पापा ड्राइविंग कर रहे थे, मैं और मेरा भाई दोनों पीछे की सीट पे थे और हमारी माँ भी साथ में ही थी। इस सफ़र के दौरान हम बीच बीच में रुक कर थोड़ा कुछ खाना पीना भी कर लिया करते थे। हम सभी का ये छोटा सा परिवार काफ़ी खुश था। आखिरकार छुट्टियों में अपनी नानी के यहाँ जाना किसे नहीं पसंद होता था। वो बचपन की बात ही अलग थी। लेकिन सफ़र में हमारे साथ सब कुछ तो ठीक हुआ था, बस एक चीज़ को छोड़कर। तो जब हम लोग मेक्सिको और टेक्सास के बॉर्डर पे थे, उस समय मैं साफ साफ देख रहा था कि मेरी माँ सो रही हैं। फिर अचानक से वो कांपने लगी। ऐसा लग रहा था कि वो सपना देख रही हैं और सपने में ही उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे परिवार को मत छुओ, हमें जाने दो। और ऐसा रोते हुए वो सपने से उठी। फिर पापा ने अपनी कार को पार्क किया और पूछा कि हुआ क्या। तो उन्होंने पापा को बताया कि उनको सपने में दिखाई दिया कि वो मेक्सिको बॉर्डर पे हैं और वहाँ की सारी मरी हुई आत्माओं ने उनकी कार को घेर लिया है और उनको अंदर आने से रोक रही हैं। पापा ने इन सबको एक सपना ही सोचा। लेकिन दोस्तों, आप ही सोचिए कि मेरी माँ तो कब से सो रही थी, फिर उन्हें आखिर ये पता कैसे चला। फिर ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, क्योंकि जब उन्होंने कहा कि वो बॉर्डर पे थी तो हम लोग एग्जैक्टली वही बॉर्डर पे थे। लेकिन बहरहाल हम आगे बढ़े और वहाँ पर हम अपने नानी के घर पहुँचकर काफ़ी खुश हुए। नानी के घर पहुँचकर वहाँ पे उनके घर के जो बच्चे थे हमारे उम्र के साथ, उनके साथ खेलने लगे। फिर हम सभी ने अपना एक समूह बनाया और बाहर खेलने का प्लान बनाया। घर के जो बड़े थे वो खाना बनाने के लिए इकट्ठा हुए। दोस्तों, उस समय जहाँ हम गए थे वो बिल्कुल एक ग्रामीण इलाका था। सड़कें कच्ची थी और धूल से भरी हुई, और हम सबके सभी ग्रुप की उम्र लगभग 10 से 12 साल की ही थी। हम सभी खेलते खेलते अपने गाँव से दूर जाने लगे। मस्ती में हमें तो याद ही नहीं था कि हमारा गांव पीछे छूट गया है। हम बस उस सड़क पे जो कि धूल से पूरी भरी हुई थी, उस गर्मी में खेलते हुए एक जंगल के पास पहुंच गए और हम सभी भाई बहन उस जंगल में करीब करीब 100-150 फीट अंदर की तरफ चले गए। और हमारे जंगल के अंदर आते ही वहां तूफान जैसा आने लगा। ये काफी अजीब था क्योंकि वो तो गर्मी का मौसम था, बाहर काफी धूप लग रहा था। फिर अचानक से ये तूफान का मौसम हुआ कैसे? हम सभी एक दूसरे को काफी कंफ्यूजन से देख रहे थे। लेकिन अचानक से हमें एक औरत की आवाज रोते हुए सुनाई दी। वो काफी ज्यादा बुरी तरीके से रो रही थी और उसने एक काफी बड़े चीख के साथ अपना रोना बंद किया। हम सब काफी डर गए और वहीं पर फ्रीज जैसे हो गए और हमारे मुंह से एक शब्द भी आवाज नहीं निकला। और फिर अचानक से उस रोने की आवाज़ काफ़ी तेज बढ़ने लगी। अब हम सभी को ऐसा लग रहा था कि वो औरत ज़रूर हमारे आसपास ही है और हम सभी वहाँ पर खड़े होकर बस इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि अब आखिर आगे क्या होने वाला है। कि तभी अचानक से मेरी बहन ने काफ़ी तेज चीख निकाली और जैसे ही हम सभी ने उसकी तरफ देखा, उसने एक पेड़ की तरफ इशारा किया और फिर हम सभी को जल्दी ही समझ में आ गया कि वो क्या देख के चिल्लाई थी। वो नज़ारा तो मैं कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगा। मैंने देखा सामने वाली पेड़ के ऊपर लगभग 40 से 50 फीट ऊपर एक औरत, जिसके पूरे हाथ और पैरों पर कील गड़े हुए हैं, वो उल्टा लटकी हुई है। दोस्तों, जरा आप कल्पना कीजिए कि आप बचपन में ऐसे कहीं गए होते और आपके सामने ये नज़ारा होता तो आप क्या करते? जी हाँ, हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। लेकिन फिर उस औरत ने हमारी तरफ देखा और हम भी उसकी तरफ ही देख रहे थे। उसने एक फटी हुई काले कलर की कपड़े पहने थी
उसके बाल काफ़ी काले और उलझे हुए लग रहे थे। उसके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा चोट के निशान थे और सच कहूँ तो वो बिल्कुल एक जिंदा लाश की तरह लग रही थी। और ये नज़ारा देखते ही हम सभी वहाँ पर चिल्लाने और रोने लगे। फिर हम सभी चिल्लाते और रोते हुए जंगल में से बाहर की तरफ निकलने लगे। फिर थोड़ी दूर भागकर हमने जब पीछे देखा तो हम लोग ने देखा कि वो औरत वहाँ से तो गायब हो गई थी, लेकिन फिर भी हम आगे की तरफ भागते रहे। फिर जैसे ही हम सभी ने जंगल छोड़कर मैदान की तरफ आए तो हमने नोटिस किया कि अचानक से बारिश लगभग बंद हो गई। ये चीज मुझे नहीं समझ में आई कि आखिर अचानक से बारिश कैसे बंद हो गई। और सच कहूँ तो उस रास्ते के बाद ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर तो बारिश हुई ही नहीं थी। फिर हम सभी अपने गांव में चले गए और घर के बड़ों के पास आकर खड़े हो गए। उन सभी ने हमारे चेहरों पर दहशत देखा और फिर हम लोग कहाँ से आ रहे हैं, और फिर उन्होंने पूछा कि आखिर हम आ कहाँ से रहे हैं। हमने हमारी सारी कहानी उनको बताई और उन्होंने हमारा विश्वास भी कर लिया, क्योंकि अक्सर आप जब किसी को ऐसी कहानियां बताते हो तो वो आपको विश्वास नहीं करते। हम सभी ने अपने साथ घटी उस घटना को रोते रोते उन सभी को बता दिया और उनके रिएक्शन के लिए हम सभी वहां पर बैठकर उनकी बातें सुनने लगे। और फिर उन्होंने बताया कि लगभग 100 साल पहले एक महिला थी जिस पर ब्राजीलिया यानी कि एक चुड़ैल होने का आरोप लगाया गया था और उसकी हत्या हमारे गांव वालों ने ही की थी। उसकी हत्या से पहले जब भी वो महिला हमारे गांव में कहीं जाती थी तो सभी लोग उस पे कुछ ना कुछ चीजें फेंका करते थे। और उनकी दादी ने बताया कि उस चुड़ैल को देखे जाने की घटनाएं यहाँ पर आती रहती है, खास करके बच्चों के द्वारा, और सभी बच्चे कहते हैं कि उस जंगल में बरसात होती है। दादी के अनुसार वो बरसात उसके साथ हुए दर्द का प्रतीक है। फिर चाहे कुछ भी हो, बारिश में गरजते हुए बादल के साथ उस औरत की रोने की आवाज को मैं कभी नहीं भूल सकता। इस घटना के बारे में मैं अपने स्कूल के बच्चों के साथ भी बात नहीं किया करता था, क्योंकि वो मुझ पे हंसते और मेरा विश्वास नहीं करते। दोस्तों, मेक्सिको जादू टोनो चुड़ैलों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। मैं आप सबको बता दूं कि आज से कई साल पहले वहाँ के लोग कई महिलाओं पर ब्राजीलिया होने का दावा कर देते थे और उनके साथ काफ़ी अत्याचार करते थे, जैसे कि उनके ऊपर पत्थर फेंकना, उनके ऊपर गर्म तेल फेंकना, यहाँ तक कि उनको जिंदा जला देना। ऐसी वहाँ पर उनके साथ क्रूरता होती थी। कई औरतों को तो क्रॉसिफाइड कर दिया जाता था, यानी कि उनके हाथ पैरों पर कील मार दिया जाता था। और आज भी मेक्सिको के कई जगहों पर उन मरी हुई महिलाओं की आत्मा को देखा जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी। आई होप कि आप सबको ज़रूर से पसंद आई होगी। अगर आप सबको भी ऐसी ही कहानियाँ सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे कमेंट करके बताएं कि अगली स्टोरी आप किसके बारे में सुनना चाहेंगे। मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।